उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सामने आए इस सनसनीखेज मामले ने सरकारी तंत्र और शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 9 साल तक सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी की और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये बात खुद में चौंकाने वाली है कि एक विदेशी नागरिक ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली और 9 साल तक वेतन भत्ते और सम्मान के साथ काम करती रही। सवाल ये है कि क्या सरकारी तंत्र को 9 साल तक उसकी असलियत का पता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी या फिर पूरा सिस्टम इस मामले में सोता रहा। शुमाइला खान की नौकरी की शुरुआत 2015 में हुई, जब उन्होंने रामपुर के एसडीएम कार्यालय से एक फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया और उसे बरेली के बेसिक शिक्षा विभाग में जमा कर दिया। ये प्रमाण पत्र उनकी नियुक्ति का आधार बना, लेकिन इसमें छिपे हुए फर्जीवाड़े को पकड़ने में पूरे 9 साल लग गए। इस प्रमाण पत्र की वैधता की जांच अगर समय पर की जाती तो शायद ये मामला शुरू में ही सामने आ जाता, लेकिन रामपुर प्रशासन द्वारा बिना किसी वैध जांच के ये प्रमाण पत्र जारी कर देना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या स्थानीय अधिकारियों ने जानबूझकर इस फर्जीवाड़े को नजरअंदाज किया या उनकी लापरवाही इतनी ज्यादा थी कि एक पाकिस्तानी महिला को भारतीय निवासी बना दिया गया? साथ ही शिक्षा विभाग का इस पूरे मामले में रवैया और भी ज्यादा अधिक शर्मनाक है। किसी भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति के समय दस्तावेजों का सत्यापन यानी ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होता है। ये जानकर आश्चर्य होता है कि शुमाइला खान के फर्जी दस्तावेजों का सत्यापन करने में विभाग ने 9 साल का वक्त ले लिया। सोचने वाली बात है कि विभाग ने इस 9 साल में एक बार भी ये जांचने की जरूरत नहीं समझी कि उनकी सहायक अध्यापक असल में है कौन और उनकी क्या पृष्ठभूमि है, कहां से वो आई है। क्या ये विभाग की लापरवाही थी या फिर जानबूझकर इस मामले को दबाया गया? वह शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने इस मामले की गोपनीय जांच कराई, जिसमें ये बात सामने आई कि शुमाइला खान असल में पाकिस्तान की नागरिक है। तहसीलदार सदर रामपुर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2012 में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी रामपुर में रहते हुए फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया। यह प्रमाण पत्र उनकी नागरिकता और निवास स्थान के बारे में झूठी जानकारी पर आधारित था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सभी शिक्षक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों को भी फर्जी दस्तावेज का सहारा देकर वैध साबित कर दिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को और भी गहराई से देखने पर यह पता चलता है कि शुमाइला खान की मां माहिरा अख्तर भी इसी तरह के एक फर्जीवाड़े में शामिल रही है। माहिरा अख्तर ने 1979 में पाकिस्तान के शिवगत अली से शादी की थी और वहां की नागरिकता हासिल कर ली थी, लेकिन 2 साल बाद वे अपनी दोनों बेटियों के साथ भारत लौट आई और रामपुर के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका बन गई। 2021 में जब ये साबित हुआ कि वे भारतीय नागरिक नहीं है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सवाल ये है कि जब माहिरा अख्तर की नागरिकता पर सवाल उठाए जा चुके हैं तो शुमाइला की पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं हुई? शायद विभाग को लगा होगा कि शुमाइला खान की प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, इसलिए उनकी नागरिकता जांचने की जरूरत नहीं समझी गई। खैर, शुमाइला खान को निलंबित करने और फिर बर्खास्त करने के बाद अब शिक्षा विभाग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। फतेहगंज पश्चिमी के खंड शिक्षा अधिकारी ने थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा विभाग ने यह भी तय किया है कि पिछले 9 साल में उन्हें दिए गए वेतन और अन्य भत्तों की वसूली की जाएगी। ये बात अलग है कि वसूली की प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। 3 बड़े सवाल उठते हैं इस केस के बाद से। पहला, अगर शुमाइला के पास भारतीय नागरिकता नहीं थी तो रामपुर के एसडीएम कार्यालय में उनका निवास प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया गया? क्या ये प्रशासन की अनदेखी थी या किसी तरह का भ्रष्टाचार? दूसरा, जब शुमाइला ने अपनी पूरी शिक्षा भारत में पूरी की तो उन्हें अब तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं मिली? क्या प्रशासन ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया? तीसरा,
क्या शिक्षा विभाग की सत्यापन प्रक्रिया इतनी कमजोर है कि वो 9 साल तक किसी के दस्तावेजों की सच्चाई का पता नहीं लगा सका? ये मामला केवल एक महिला के फर्जी दस्तावेजों का मुद्दा नहीं है, ये प्रशासनिक प्रणाली की गहरी खामियों और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने न केवल एक अयोग्य व्यक्ति को नौकरी हासिल करने का मौका दिया, बल्कि इससे योग्य उम्मीदवारों के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए गए। शिक्षा विभाग ने अब ये दावा किया है कि वो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को और सख्त बनाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सुधार वास्तव में होगा या फिर ये केवल एक दिखावटी बयान बनकर रह जाएगा। शायद अगले साल किसी और फर्जीवाड़े पर शिक्षा विभाग नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो जाए। 9 साल तक के ऐसे काबिलियत छिपाना आसान नहीं होता है। शुमाइला खान का ये मामला प्रशासनिक तंत्र के लिए एक बड़ा झटका है। ये घटना ये साबित करती है कि अगर आप सही दस्तावेज पेश कर सके, भले ही फर्जी हो, तो सरकारी सिस्टम आपको नौकरी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सरकारी नौकरी के लिए जो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं वे कितनी प्रभावी हैं। अगर इस घटना में कुछ नहीं सीखा गया तो भविष्य में ऐसे और मामले सामने आना निश्चित है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति मिश्रा, धन्यवाद।